हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद साथियों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी अजीम शान फारूकी। आज मैं हाजिर हुआ हूं आपके सामने एक क्लिप को लेकर। पहले आप इस क्लिप को देखिए, उसके बाद हम अपनी बातों को शुरू करेंगे। MIM जो है वो असदुद्दीन ओवैसी साहब। MIM बीजेपी की पार्टी है। अच्छा, आप भी ऐसा कहते हैं? MIM बीजेपी की पार्टी है और ये बहुत बड़ी दलील दे रहे हैं आप। अगर ये बीजेपी की पार्टी नहीं होती तो ये कब से मुझे टिकट दे देते। अगर इनकी लड़ाई मुसलमानों के लिए ही है तो एजाज खान तो मुसलमानों के लिए कब से लड़ रहा है, तो ये दोनों भाई मुझे लिए क्यों नहीं? एक भी मुसलमान जो कहीं पे आवाज उठा रहा है उनको ये लोग नहीं लेते। अच्छा, ये दोनों भाई पे कोई केस भी नहीं होते, ये दोनों भाई के घर ईडी कभी नहीं गई, ये दोनों भाई इतने भाषण देते इन पे कभी केस नहीं हुए। अगर ये लोग वाकई में मुसलमानों के हमदर्द होते तो ये मेरे लिए तो आवाज उठाते ही उठाते। अगर ये लोग मुसलमान के हमदर्द होते तो जिस जगह से मुसलमान कैंडिडेट खड़ा हो वहां पे ये मुसलमान को खड़ा नहीं करते। इनको बोलो अगर ये वाकई में बीजेपी की पार्टी नहीं है, एजाज खान को टिकट दे, वन साइड जीतूंगा मैं। तुमको तो सीट चाहिए ना, लड़ने वाले लोग चाहिए ना, और मुस्लिम चाहिए, दो मुझे सीट। ये नहीं देंगे दोनों भाई, क्योंकि दोनों भाई बीजेपी के आदमी हैं। बात पे गौर करना मुसलमानों। तो जैसा कि आप लोगों ने ये क्लिप को देखा होगा, और इनका एजाज भाई का जो एक पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट ये है कि वो इस पॉइंट में ये कहते हैं कि MIM भाजपा की पार्टी है। मैं बताना चाहता हूं, मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ मैं ये कह रहा हूं कि आप जैसे लोग जो इल्जाम लगाने के लिए फ्रंट पे आते हैं और मीडिया का सहारा लेते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो भी आपकी फैन फॉलोइंग है उनमें से भी आप कुछ ऐसे लोगों को देखिए जो आपके लिए आपकी बातों पे समर्थन नहीं देना चाहेंगे। आपका परिवार, जो आपके लोग हैं, घर के लोग हैं, वो भी आपके इस बातों पे समर्थन नहीं देने के लिए तैयार होंगे। मैं एक छोटी सी वीडियो क्लिप चलेगी अभी, आप उसको देखिएगा, उसके बाद आप खुद तय करिएगा कि आप कहां तक सही हैं और कहां तक गलत हैं। मतलब बोले असद भाई, लोग ये बोल रहे हैं कि आपके लड़ने से बीजेपी जीत रही है। तो मैंने कहा, उनका नाम लेकर कहा कि भाई साहब आप स्पीकर फोन खोलिए, आपके अतराफ में 1-2-3 मुसलमान तो जरूर बैठे होंगे। बोले हाँ बैठे हैं। बोला खोलिए, फोन खोल दिए। उसके बाद में बोला इन तमाम से कहिए कि वजू कर लीजिए, 2 रकात नफिल नमाज पढ़ लीजिए और अल्लाह से दुआ करिए कि अगर असदुद्दीन ओवैसी मिला हुआ है तो अल्लाह उसको बर्बाद कर दे, और अगर झूठ बोल रहा है तो ये बर्बाद हो जाए। अगर इनमें इतना भी हिम्मत नहीं है तो चलिए काबतुल्लाह में चल के खड़े रह के आप बोल दीजिए बात। अगर वो नहीं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे मुबारक में चल के बोलिए। तो फौरन वो प्रोड्यूसर साहब फौरन उठा लिया, अरे भाई आप क्या कह रहे हैं, लोग तो परेशान हो रहे हैं। मतलब परेशान क्यों हो रहे हैं? मतलब मैं 3 और एजाज साहब, मैं आपके दूसरे पॉइंट पे आता हूं। तो आपने जिस तरीके से कहा कि अगर ये मुसलमानों की पार्टी होती तो मुझे कब का टिकट दे दी होती, तो मैं आपसे पहली बात तो मैं कहता हूं कि आप टिकट के लायक नहीं है। दूसरी बात, आप जिन तरीके के जिस माहौल में आप रहते हो वो माहौल ही नहीं सूटेबल है कि आपको एक पॉलिटिकल के तौर पे एक्सेप्ट करे। पहली बात, जो भी आपके फंडर वगैरह आपके साथ चलते हैं वो नहीं आपके साथ खड़े होंगे ईमानदारी से जब आप किसी भी पार्टी से टिकट लेने की बात करेंगे। और आप MIM के ही पीछे क्यों पड़ेंगे? तमाम पार्टियां आपके समाज में हैं, हमारे बीच में हैं, आपके दयार में हैं। आप क्यों नहीं किसी पार्टी के पास जाते हो कि हमको टिकट दे दीजिए और मैं चुनाव लड़ने के लिए मैं खड़ा हूं? तो ये आपकी भूल है। पहली बात, जिस तरीके से आपका इल्जाम रहा है वो इल्जाम भी बेबुनियाद ही है, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ाना चाहते हो और कहीं ना कहीं एक बड़े चेहरे को टारगेट कर आप अपने आप को भी प्रेजेंट करना चाहते हो, और आपका और कोई मयार ही नहीं है जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। और रही बात आपके तीसरे पॉइंट की, जिस तरीके से आपने कहा कि MIM पार्टी मुसलमानों के लिए लड़ रही है, तो एजाज खान भी मुसलमानों के लिए कब से लड़ रहा है। तो पहली बात तो मुझे नहीं पता है कि आप किन मुद्दों पे आप लड़ाई लड़े हैं और किन मुद्दों पे आपकी लड़ाई रही है, ये तो मैं कभी देख ही नहीं पाया हूं। दूसरी बात, आप अपने जहन से इस बात को निकाल दीजिए कि MIM पार्टी मुसलमानों की पार्टी है, क्योंकि मैं ये बहुत ही जिम्मेदारी के साथ मैं ये कह रहा हूं कि MIM पार्टी गरीबों की पार्टी है, MIM पार्टी मजलूमों की पार्टी है, MIM पार्टी समाज में सताए हुए लोगों की पार्टी है। MIM हमेशा से अगर जानी जाती है तो गरीब, पिछड़ा, अति पिछड़ों की लड़ाई लड़ने के लिए ही जानी जाती है। आप अपने जहन से इस ख्याल को निकाल दीजिए कि MIM पार्टी मुसलमानों की पार्टी है। और दूसरी बात यह है कि आप जिस तरीके से आप एक माहौल बनाना चाहते हो सोशल मीडिया पे, क्योंकि आपको कोई पूछ नहीं रहा है, तो आप कहीं ना कहीं MIM को ही टारगेट करके, हमारे कायद को टारगेट करके आप अपने नाम को थोड़ा सा ऊंचा करना चाह रहे हो, बस और कुछ नहीं है। और इस बात में कोई दम गुम नहीं है आपके। और जैसा कि मैंने आपको देखा, चौथा पॉइंट जो आपका रहा है कि आपने कहा है कि जहां भी कहीं मुसलमान लड़ता है वहां MIM पार्टी अपनी मुसलमान कैंडिडेट उतार देती है। तो बिल्कुल हमारा फंडामेंटल राइट है चुनाव लड़ना। और मैं आपको इस बात को मैं आपको याद दिला दूं कि
कि कहीं भी अगर मुसलमानों के खिलाफ अगर आवाज उठाई जाती है सदन में, कहीं भी हमारे खिलाफ कानून बनाए जाते हैं, तो वहां सबसे पहली पार्टी अगर कोई होती है तो बैरिस्टर ओवैसी MIM पार्टी आवाज उठाने के लिए जानी जाती है। दूसरी बात, अगर वहां समाजवादी का कोई मुसलमान नेता लड़ रहा हो या MIM का कोई मुसलमान नेता लड़ रहा हो, जिस तरीके से आपका इल्जाम है, तो मैं इस इल्जाम को मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि वो समाजवादी का मुसलमान जो पॉलिटिकल नेता आपके बीच में आज आता है, वो कभी उस मुद्दों पे नहीं खड़ा होता है। तो कहीं ना कहीं एक मदारी की तरह वो होता है कि जब मदारी वाला उसको बताएगा कि आपको नाचना है तब वो नाचेगा। उसके पास क्राइटेरिया होते हैं कि आपको यहां तक जाना है, वहां तक बोलना है, यहां तक सुनना है, बस यहां तक समझना है, बस वो वहीं में सीमित रहता है। MIM पार्टी खुले तौर पे अपनी बातों को प्रेजेंट करने वाली में से है और अपने हक को हासिल करने वालों में से है। दूसरी बात, जिस तरीके से आपने कहा कि इन दोनों भाइयों के ऊपर केस नहीं होता है, ईडी की जांच नहीं होती है, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप जाइए सिस्टम से मुकाबला करिए और जाके कहिए उनसे कि अगर उनके पास कुछ इस तरीके की चीजें हो तो आप जांच करवाइए। रही बात केस की, तो मैं केस की बात कहना चाहता हूं आपसे कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एक लीडर हैं और ये बात सब जानते हैं और बैरिस्टर हैं, लॉ के एक अच्छे जानने वालों में से हैं। तो एक आपकी भी जहनियत इतनी खुलनी चाहिए, आप भी समाज में हैं और एक संविधान है जो हमारे देश को चलाने की ताकत रखता है। उस संविधान और लोकतंत्र के दायरे में रहकर ही उन्होंने अपनी बातों को, सारी बातों को कही है। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि वो भड़काऊ भाषण देते हैं या कुछ इस तरीके की चीजें निकलती हैं, तो आप खुद जाके, उतने आप सक्षम हैं, उतने आप समाज को जानते हैं, तो आप खुद जाके उसके लिए लड़ाई लड़ने का काम करिए, पता चल जाएगा आपको। और लास्ट में आपका मैंने एक सवाल देखा कि आप कह रहे थे कि अगर वो भाजपा की भी पार्टी नहीं होती तो मुझे कब का टिकट दे दी होती। पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं और आप भी थोड़ा सा इस बात को नोट करिएगा कि जो भी उस लायक होता है, उसके काबिल होता है, वही चुनाव लड़ने का हकदार होता है। पहली बात, कमरे में बैठ के सोशल मीडिया पे हु हा करने से कुछ होने वाला जाने वाला नहीं है। आपको अगर लड़ाई ही लड़नी है तो तमाम पार्टियां आपके बीच में हैं, आप कहीं से भी टिकट ले लीजिए। MIM के ही पीछे आप क्यों पड़े हैं, ये सोचने और समझने की जरूरत है। और अगर आप अभी कह रहे थे कि वो भाजपा की बी टीम है, तो आप कैसे कह सकते हो यार कि मुझे वो पार्टी टिकट दे दे? मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। अपनी ही बातों पे आप पलट के आ जाते हो, अपने ही सवालों के जवाब नहीं दे पाते हो। ये सब तरीका जो है बहुत ही अतरंगी टाइप का मुझे लगता है। तो थोड़ा सा कहीं भी अगर कुछ भी बोला करिए, थोड़ा सा जहनियत को प्रेजेंट रख के बोला करिए और क्या आप बोलते हैं, किस तरीके से बोलते हैं, ये समझने की जरूरत है मेरा भाई। ठीक है, जय हिंद।